नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। आइए फटाफट अंदाज में नज़र डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा और राज्यसभा सांसद अब मंत्री बन गए हैं। प्रदेश में बीजेपी के 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सदस्य सहित 84 सांसद हैं, जबकि सहयोग अपना दल के 2 सांसद हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्री में 15 मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का आज तड़के निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वीरभद्र का निधन सुबह 3:30 बजे हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को बहुत कुछ मिलना था, लेकिन चिराग पासवान को सबक सिखाने के चक्कर में नीतीश को लगभग खाली हाथ रहना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बार फिर डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। बता दें कि साल 2014 में मोदी सरकार के पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को चंद महीने के बाद ही कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। मोदी सरकार में मंत्री बने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की राजनीतिक कहानी बड़ी रोचक और रोमांचक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज राजनीति में जगत में बड़ा नाम है। बीजेपी ने लखनऊ सहित कई जिलों के लिए ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने लखनऊ के चिन्हित से मंजू सिंह, बख्शी का तालाब से उषा सिंह, माल से रामदेवी और मोहन लालगंज से ओम प्रकाश शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 120 से अधिक म्यूटेशन की पहचान हुई है, लेकिन इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप में सबसे अधिक असर दिखाया है। भारतीय सेना ने 2 जवानों ने महज 52,000 रुपये के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए। दिल्ली सहित उत्तर भारत के हिस्से बुधवार को लू की चपेट में रहे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार का दिन जुलाई के महीने में तीसरा लू वाला दिन रहा। पूर्वी यमुना नहर और इससे जुड़े राजभाव और माइनरों में 15 दिन से पानी नहीं है। इस कारण से करीब 1 लाख किसानों की फसल पर संकट से बादल मंडरा रहा है। कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर करने के साथ ही पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटे में कश्मीर में 5 आतंकियों को मार गिराया गया। एमबीए की छात्रों को निजी वीडियो लीक करने की धमकी देकर कोरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। अवैध प्रवेश के मामले में डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसिया ने अब एक नई चाल चली है। उसने डोमिनिका के मंत्री और पुलिस प्रमुख के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया। देश भर के मेडिकल कॉलेज में एबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा 2021 का 1 अगस्त को आयोजित नहीं होगी। अब एनटीए नीट 2021 के आयोजन के लिए नई डेट की तैयारी कर रहा है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100.56 रुपये जबकि डीजल का दाम 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.59 रुपये और डीजल की कीमत 97.18 रुपये प्रति लीटर है। होशियारपुर पुलिस ने हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने एक बड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 अफगान नागरिकों को 17 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के करीब 96,000 विद्यार्थी प्रमोट होंगे। बुधवार को ये फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। जुलाई के आखिरी सप्ताह से कॉलेज में दाखिले शुरू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नियमों को उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी दी है। भारत के कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबरने के बीच उसके साथ
एकजुटता जताते हुए सैकड़ों इजरायली नागरिकों ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान प्यार और दर्द से उबरने के संदेश भेजे। भारत के संगीतकारों ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। चीन पश्चिमी देशों और अमेरिका से सीधे तौर पर नहीं टकरा सकता, इसलिए उसने अमेरिकी सहयोगी और पश्चिमी देशों का समर्थन पा रहे भारत के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ने की रणनीति बनाई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। अब तक 90% से ज़्यादा वापसी पूरी हो चुकी है। जेफ बेजोस की संपत्ति में अचानक से 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा पेंटागन के माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के बाद हुआ है। मलेशिया में 1 साल बाद दोबारा राजनीतिक संकट शुरू हो गया। सत्ताधारी गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी उम्नो ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की दिग्गज कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। इंग्लैंड के हैरी केन ने 104 मिनट में यानी इंजरी टाइम में शानदार गोल किया और इंग्लैंड को यूरो कप के फाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। 5G नेटवर्क केस में कोर्ट ने जूही चावला को जुर्माना चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने 4 जून को 5G नेटवर्क तकनीकी को चुनौती देने वाली एक्ट्रेस और अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देवल एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रही है। ईशा देवल अजय देवगन की पहली वेब सीरीज रुद्र द ईज ऑफ डार्कनेस में दिखाई देंगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग यानी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। इसी बीच एक अनजान महिला भी उनके घर पर पहुंची। उसने खुद को अभिनेता का रिश्तेदार बताया। ये अनजान महिला रोती बिलखती हुई दिख रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे लंबे समय से सुर्खियों में। इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती में नजर आने वाली हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया की ये पहली फिल्म होगी जो बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसके बाद अब अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली ने तापसी का मजाक उड़ाया। रंगोली ने अपने इंस्टाग्राम पर अदिति राव हैदरी की फोटो शेयर करते हुए कहा कि इस रोल के लिए वो बेहतर ऑप्शन हो सकती थी।